everyone. Hope and pray that you all are fine. Today is Monday, 6th of July. भाई मेरी तो आज बहुत बिजी रूटीन रही। पता है बिफोर लॉकडाउन मुझे लगता था कि बिकॉज आई एम अ वर्किंग लेडी तो मे बी इसलिए मेरा मंडे इतना बिजी गुजरता है। बट अब जब कि 4 मंथ से मैं घर पे हूँ तो भी मंडे में कामों की रूटीन आम दिनों से ज़्यादा ही रहती है। एंड आई थिंक इसकी वजह है शकील। यस रियली, क्योंकि संडे होता है उनका ऑफ और आजकल तो सैटरडेज भी ऑफ होते हैं ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ कोविड-19। और जब वो घर पे हों तो फिर सारे काम पेंडिंग ही होने होते हैं। पता है मुझे लगता है कि अपने बच्चे से ज़्यादा मुश्किल है सास का बच्चा संभालना। ओह यस रियली। खैर अभी फ्री हुई थी जल्दी से सब निपटा के, क्योंकि स्कूल के लेक्चर्स की वीडियोस आज मस्त सेंड करना थी मुझे, तो सोचा थोड़ा सा टाइम आप लोगों के साथ भी गपशप कर लेती हूँ। तो जब मैं बुक्स निकाल रही थी तो बुक शेल्फ में मेरी नज़र कुछ और बुक्स पे पड़ी और बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, लेकिन एट द एंड। अच्छा, मैं सोचती हूँ कि चैनल तो मैंने स्टार्ट कर लिया है, पर जब वर्किंग डे स्टार्ट होंगे तो पता नहीं मैं कंटिन्यू रख भी पाऊँगी या नहीं, क्योंकि स्कूल तो एक फुल टाइम जॉब है। पर एक बात है कि जब कोई काम शौक़ और दिल से करे ना तो फिर इंसान उसके लिए किसी ना किसी तरह से टाइम मैनेज कर ही लेता है। वैसे भी मुझे बचपन में भी नए नए काम करने का बहुत शौक़ था। ड्यूरिंग स्कूल लाइफ मैं बच्चों के मैगज़ीन्स में बहुत शौक़ से और बहुत रेगुलरली आर्टिकल्स और स्टोरीज़ राइट किया करती थी और प्राइजेस भी मिलते थे। इसके अलावा पेंटिंग्स बहुत शौक़ से बनाती थी। अच्छा, जंग ग्रुप वालों का एक मैगज़ीन था बच्चों का, बल्कि अभी भी है, तालीम व तरबियत। उसमें एक पेज आता था जिसमें वो टॉपिक बताते थे एवरी मंथ और उस पर पेंटिंग्स बनानी होती थी। वहाँ मैंने बहुत सारे कंपटीशंस विन किए। और फिर नवाए वक्त वालों का एक बच्चों का मैगज़ीन है फूल, उसके लिए तो बहुत रेगुलरली स्टोरीज़ राइट किया करती थी और बहुत क्रेज़ होता था कि एवरी मंथ मेरी स्टोरी प्रिंट होनी चाहिए और किसी का कुछ प्रिंट हो या ना हो। वो भी क्या लाइफ थी, ना कोई गम ना फिक्र। सबसे बड़ी टेंशन बस यही होती थी कि किसी तरह बस एवरी मंथ स्टोरी प्रिंट होनी चाहिए मैगज़ीन में। अच्छा, उस टाइम ना फूल मैगज़ीन के एडिटर हुआ करते थे अख्तर अब्बास और उन्हीं की सिग्नेचर के साथ हमें प्राइजेस मिला करते थे। तो ये एक बुक उन्होंने मुझे मेरे बर्थडे पे प्रेजेंट की थी जिसमें लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह 10 मई, एक प्यारी सी लड़की की सालगिरह, ऐसे में एक प्यार भरी दुआ उसकी सारी ज़िंदगी की खुशी और कामयाबी के लिए, अख्तर अब्बास 10/5/98। और इसके अलावा ये एक और है आंसा शाजिया नज़ीर के लिए आवाज़ दोस्त। ये मुझे पोस्टर्स का कंपटीशन था उस पर मिली थी और इस पे भी उन्हीं के सिग्नेचर हैं। एडिटर थे ये अख्तर अब्बास। इसके बाद स्टोरीज़ पे भी काफ़ी प्राइजेस मिले हैं, उनमें से भी कुछ बुक्स हैं इस टाइम मेरे पास, जिनमें से एक है ये खुसूसी तोहफ़ा बराए शाजिया नज़ीर, एडिटर माहनामा फूल लाहौर, अख्तर अब्बास। बहुत सारी बुक्स तो मदर के घर में कहीं रह गई और बहनों और भाइयों के बच्चों ने पता नहीं कहाँ गुम कर दी, मगर ये चंद एक थी मेरे पास तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ। इसके अलावा मुझे स्कूल लाइफ में स्टिचिंग का बहुत शौक़ हो गया और मेरी मदर मुझे सिलाई मशीन के पास नहीं जाने देती थी कि तुम धागे फंसा देती हो, बड़ी होगी तो सीना। पर गर्मियों की दोपहर में जब सब सो जाते थे तो मैं आहिस्ता आहिस्ता मशीन चला के अपना शौक़ पूरा करती थी और इसी तरह छुप छुप के स्टिचिंग सीख ली। और फिर घर में जितने भी पीसीस बचे होते थे उन सब के फ्रॉक सीती रहती थी और मदर से डांट भी खाती थी, क्योंकि घर में सबसे छोटी तो मैं ही थी, कोई बच्चा तो था नहीं। खैर लेट्स सी कि अब मेरा ये वाला एडवेंचर कब तक चलता है और कैसी लगी आप लोगों को मेरी ओल्ड चाइल्डहुड मेमोरीज। इफ़ यू लाइक मस्ट टेल मी एंड मस्ट क्लिक ऑन लाइक आइकन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।